नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीख विद्या पर। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ यह है वाद्य यंत्र और वादक यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड देयर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं, तो वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा। इस वीडियो के अंत में मैं 3 सिंपल क्वेश्चंस दूंगा जिनके आंसर आप कर पाएंगे अगर इस वीडियो को आप अच्छी तरह देखेंगे तो। और इस वीडियो में मैं उन इंस्ट्रूमेंट्स के जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं और उनसे रिलेटेड जो भी वादक हैं यानी कि इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं उनके नाम याद कराऊंगा ट्रिक्स की मदद से। इन ट्रिक्स का उद्देश्य सिर्फ यह है कि इन नामों को आप इन इंस्ट्रूमेंट से रिलेट करा पाएँ। इन सभी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट की मैं बहुत इज्जत करता हूँ दिल से, तो मैं आशा करता हूँ आप ये वीडियो को अच्छी तरह देखेंगे और समझेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए डाउनलोड कीजिए। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल पर, और अब मैं इंस्टाग्राम पर भी रेगुलर पोस्ट डाल रहा हूँ, तो आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, सीख_विद्या। ठीक है, तो यहाँ पर भी फॉलो कीजिए और नोट्स आप सेव कर सकते हैं, यहाँ पे रेगुलर पोस्ट डाल रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सितार, और इसके जो प्लेयर्स हैं सितार प्लेयर्स वो हैं पंडित रविशंकर जी। भारत में मशहूर रहे, ये पूरे विश्व में ही मशहूर रहे, बल्कि 1999 में इन्हें भारत रत्न भी मिला है और ये एक महान कलाकार थे। इनके बाद है पंडित उमा शंकर मिश्र, उस्ताद विलायत खान जी, फिर हैं पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी, और उसके बाद है उस्ताद शहीद परवेज़ खान जी। तो इन सब के नाम हम ऐसे याद करेंगे कि सबसे पहले देखिए कि पंडित रविशंकर जी का रवि का रा लेना है आपने और उमा का माँ लेना है। देखिए सितार से आपका क्या बन रहा है, सीता माता। ठीक है, सीता माता है ना, तो सितार से आपको याद करना है सीता, और सीता से आपको समझ आ जाएगा राम, रामा। ठीक है, रामा में कैसे बनाना है आपने कि RAMA, रा से बन रहा है आपका रवि, और उमा का जो माँ है उससे बन रहा है रामा। सीता से आपको रामा रिलेट हो जाएगा और ये दोनों नाम ध्यान में आ जाएंगे। उसके बाद देखिए क्या है, उस्ताद विलायत खान। अब विलायत की बात हो रही है। उसके बाद है बुद्धादित्य जी। नाम दोनों का याद मैं करा दूं कि एक विलायत से बूढ़ा दैत्य आया था, बूढ़ा दैत्य। बुद्धादित्य के नाम से आपने बनाना है बूढ़ा दैत्य। ठीक है, तो विलायत से यानी कि ये श्रीलंका से आया तो मैंने बना दिया इसको विलायत। ठीक है, और बूढ़ा दैत्य से आपने बनाना है बुद्धादित्य। ठीक है, ये पहुंचा यहाँ पर सीता माता का हरण करने। तो उसके बाद क्या हुआ कि शहीद परवेज़ में एक नाम आ रहा है प्रवेश। ठीक है, इससे बनाइए प्रवेश। आपको पता ही है ये बूढ़ा दैत्य जो था वो लक्ष्मण रेखा के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया था। ठीक है, तो बस इससे याद आ जाएगा कि ये विलायत से बूढ़ा दैत्य आया था जो कि लक्ष्मण रेखा के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया था, जिससे आपको ये तीनों नाम, उस्ताद विलायत खान जी का नाम, पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी जी का नाम और उस्ताद शहीद परवेज़ खान जी का नाम याद रह जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ ये सिंपल तरीका है, आपको ये पाँचों नाम याद हो गए होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, बाँसुरी की बात करते हैं। बाँसुरी से आपको सीधा कृष्ण जी याद आएंगे, आपको पता ही है भगवान कृष्ण। तो सबसे पहले हरिप्रसाद चौरसिया, ये एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और उसके बाद पन्नालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी, वी कुंजुमणि। तो इन सबके नाम मैं ऐसे याद करा देता हूँ कि आपको बताइए हरिप्रसाद में हरि आ रहा है, और आपको बताइए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा बोला जाता है ना, हरे कृष्णा, तो हरे कृष्णा से आपको ध्यान आएंगे बांसुरी। ठीक, तो ये हो गया याद। उसके बाद पन्नालाल घोष, और ये तीनों नाम एक साथ याद करा देता हूँ कि घोष जो है उसका आपने लेना है घो, ऐसे ले लीजिए। ठीक है, और उसके बाद है कुलकर्णी का लेना है कुल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक शब्द बन गया गोकुल। पन्नालाल घोष का लेना है घो, और यहाँ पे बनाना है कुलकर्णी का कुल। तो गोकुल आपको पता ही है, कृष्ण जी जो है बचपन कृष्ण जी का गोकुल में ही बीता था। ठीक है, तो गोकुल से आपको ये दोनों नाम ध्यान आ जाएंगे, और बांसुरी तो आपको कृष्ण जी से ध्यान आ ही जाएगी। उसके बाद है कुंजुमणि। कुंजुमणि में एक शब्द आ रहा है जमुना। ठीक है, आपको पता ही है गोकुल किनारे जो थी जमुना थी, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। जमुनी से बनाना है, जमुना याद करना है, और जमुना से आपको फिर कृष्ण जी याद आएंगे, और कृष्ण जी से बांसुरी ध्यान आएगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब बात करेंगे हम सरोद की। सरोद से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट नाम है। उस्ताद अमजद अली खान जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, अली अकबर खान जी और अलाउद्दीन खान जी। तो याद करने का तरीका देखिए ऐसा है, मैंने एक ट्रिक बना दी है। सरोद कुछ ऐसा दिखता है, पहले तो आपको बता दूं कि सरोद में एक शब्द आ रहा है सर। आपको पता ही है जो सर होता है, सर के अंदर क्या होती है, अक्ल होती है। ठीक है, और अक्ल किसी के पास कम होती है, किसी के पास ज़्यादा होती है। तो कैसे याद करना है कि अक्ल, अक्ल पहले बनाइए, कैसे बनाएंगे, अकबर का आपने लेना है अक। ठीक है, अक ले लिया, और अलाउद्दीन का आपने लेना है अल, तो बन गया अकल। ठीक है, सर में क्या है, अकल है, अकल से आपको अकबर और अलाउद्दीन खान जी का नाम ध्यान आ रहा है। उसके बाद क्या है, देखिए किसी में होती है अकल कम और किसी में होती है ज़्यादा, तो अमजद को आप बनाइए कमजद। ठीक है, कमजद, KAMJAD, कमजद। कमजद से बनाना है, किसी में अकल कम होगी, किसी में होगी ज़्यादा।
ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि सर से रिलेट करते हैं उस्ताद अमजद अली खान जी। तो ये तीनों नाम आप ऐसे याद कर सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं संतूर की। संतूर को याद करने का तरीका बहुत ही आसान सा है। वीडियो समझ आ रही है तो प्लीज़ अभी लाइक कर दो। और इसके जो 2 इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं वो हैं पंडित शिव कुमार शर्मा जी और भजन सपोरी जी। तो याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि संतूर में एक शब्द आ रहा है संत, होते हैं ना साधु संत। साधु संत क्या करते हैं, शिव के भजन गाते हैं। ठीक है, ये एक साधु बैठे हैं और ये भजन गा रहे हैं, ये शिव के भजन गा रहे हैं। तो पंडित शिव कुमार में आ रहा है शिव और भजन सुपारी में आ रहा है भजन। ठीक है, तो शिव भजन कौन गाता है, संत लोग शिव भजन गाते हैं। बस हो गया याद। उसके बाद क्या है, तबला। अब तबला से रिलेट करते हैं 4 इंपॉर्टेंट नाम। सबसे पहले तो जाकिर हुसैन, इन्हें सभी जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करिए, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, इन तीनों को याद करा देता हूँ। तो ये देखिए, गुदई महाराज और किशन महाराज, गुदई महाराज और किशन महाराज। उसके बाद है अल्लाह रखा जी। तो याद करने का तरीका कुछ ऐसा, मैंने एक ट्रिक बना दी है कि महाराज के आगे तबला रखा। ठीक है, महाराज के सामने तबला रखा बजाने के लिए। ठीक है, तो बस ये याद कर लीजिए कैसे। ये महाराज, आपको दोनों जनों के नाम क्या है, महाराज आ रहे हैं, गुदई महाराज और किशन महाराज। तो ये महाराज समझ लीजिए किंग है, उसके आगे तबला रख दिया। और रखा से आपको अल्लाह रखा नाम याद आएगा। महाराज से आपको गुदई महाराज, किशन महाराज, और रखा से आपको अल्लाह रखा नाम ध्यान आएगा। जाकिर हुसैन आपको याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे शहनाई यानी कि क्लैरिनेट की। इसको बजाने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पूरे भारत में मशहूर रहे। 2001 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित करा गया और बहुत ही महान कलाकार थे ये। इसके बाद है अली अहमद हुसैन खान जी और दयाशंकर जगन्नाथ जी। ये 3 इंपॉर्टेंट नाम है जो शहनाई से रिलेट करते हैं। तीनों के नाम याद करा देता हूँ कि देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि एक नाई है, शहनाई में ना एक वर्ड आ रहा है नाई। ठीक है, नाई का मतलब है बार्बर। ठीक है, इसका नाम है अहमद। ये अहमद नाम का एक नाई है और ये अपने काम में इतना अच्छा है कि लोग सुबह जल्दी जागना पड़ता है लोगों को, सुबह जल्दी, क्योंकि इसके पास इतनी भीड़ हो जाती है और लोगों को 20-20 मील चलना पड़ता है इसके पास जाने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझे। इसके बाद अब मैं इसको ट्रिक से रिलेट कराता हूँ कैसे आप नाम याद करेंगे। कि दयाशंकर जगन्नाथ, मैंने बताया आपको लोगों को सुबह जल्दी जागना पड़ता है। ठीक है, तो जगन्नाथ जागना से रिलेट हो जाएगा। अहमद नाई का नाम है और 20 मील दूर तक चलना पड़ता है क्योंकि इतना अच्छा है कि लोग 20 मील दूर से भी इसके बाद पहुंचते हैं। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी का नाम जो है 20 मील से आप रिलेट करा के याद कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, वायलिन की बात करते हैं। वायलिन के जो महान कलाकार हैं एल सुब्रमण्यम, टी.एन. कृष्णन और डॉक्टर एन राजम। ठीक है, ये भी बहुत महान कलाकार रही हैं। तो याद करने का तरीका बता दूं मैं आपको, यहाँ मैंने एक फ़ोटो बना दी है, ये राज है। ठीक है, ये अपनी सिमरन की याद में वायलिन बजाता है। तो याद करने का तरीका क्या है, ट्रिक बना दी मैंने, सबर कर राज। ठीक है, तो इसको कोई बोल रहा है कि सबर कर राज, तेरी सिमरन आ जाएगी, तू सबर कर, और ये वायलिन बजा रहा है। ठीक है, तो राज बस यहाँ से ध्यान आ जाएगा, राज से आपका एन राजम नाम ध्यान आएगा, और कर से आपका टी.एन. कृष्णन का कर लेना है आपने, और सबर से आपका सुब्रमण्यम, एल सुब्रमण्यम ध्यान आएगा। ये ट्रिक याद कर लोगे और ये फ़ोटो का आप ध्यान में रखेंगे तो आपको वायलिन से रिलेटेड जो तीनों महान कलाकार हैं उनके नाम ध्यान में रहेंगे। वीडियो समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना। और अब देखिए वीणा की बात करते हैं। एस बालचंद्रन, बदरुद्दीन डागर और कृष्णन भागवतार इसके महान कलाकार रहे हैं, इंपॉर्टेंट नाम है। याद करा दूं, एक ट्रिक बना दी है कि बालक डरकर भागा, ठीक है, और जीत गया। ठीक है, ये एक रेस में भाग रहा था पर इसे डर था कि मैं हार ना जाऊं, तो बालक डरकर भागा, ध्यान से सुनिए, बालक डरकर भागा। और वीणा से बना रहा हूं मैं विनर। ठीक है, विनर होता है ना, जो जीतने वाला होता है वो विनर कहलाता है। ठीक है, वीणा से आपने रिलेट कराना है विनर, और बालक डरकर भागा और ये विनर बन गया। तो बालचंद्रन आपको रिलेट कराना है बालक से, डागर से आपको ध्यान आएगा डरकर, और भाग अवतार से आपको ध्यान आएगा भागा। बालक डरकर भागा और जीत गया, विनर हो गया। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं आप। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हारमोनियम की बात करें तो आर के बीजापुरी इंपॉर्टेंट नाम है, और याद कराने का तरीका कुछ ऐसा है कि हारमोनियम एक बहुत ही कॉमन इंस्ट्रूमेंट है जो आपको कहीं भी भजन मंडली में या फिर कहीं भी अगर संगीत चल रहा होता है तो वहाँ पर मिल ही जाता है। तो लोग बोलते हैं ना हारमोनियम बजा, तो बस हारमोनियम बजा आप याद कर लेंगे तो आपको ध्यान आएगा। हारमोनियम से रिलेट करते हैं आर के बीजापुरी। बीजापुरी को जो है, बीजा जो वर्ड है, इससे बजा रिलेट कराना है, हारमोनियम बजा, और आपको इनका नाम और हारमोनियम दोनों ध्यान आ जाएंगे। फिर आगे बात करते हैं पखावज की। पखावज कुछ ऐसे दिखता है, रहमान खान इसके महान एक कलाकार रहे हैं। और रहमान खान का नाम तो पहले आप ऐसे याद कर सकते हैं कि आपको पता ही है ए आर रहमान की आवाज़। पखावज में एक शब्द आ रहा है आवाज़, रहमान से आपको आवाज़ रिलेट कराना है तो आपको पखावज का जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट रहे हैं जिनका नाम है रहमान खान वो याद आ जाएंगे।
फिर आगे बात करते हैं, इन तीनों को एक ट्रिक से याद करते हैं कि गोपाल दास, ठाकुर लक्ष्मण सिंह और छत्रपति सिंह, इनका नाम ऐसे याद करेंगे कि पखावज से मैंने एक बनाया है शब्द पंखा। ठीक है, आपको पता ही है कि पंखा एक गोलाकार थिंग होता है, एक गोलाकार चीज़ होती है जो कि छत पर लगी रहती है, सीलिंग पर लगी रहती है। ठीक है, तो बस ऐसे याद करिए कि गोपाल का लेना है आपने गो, लक्ष्मण का लेना है ला, तो बन गया गोला। ठीक है, ये गोलाकार चीज़ होती है ना, पंखा से आपको पखावज ध्यान आएगा, गो से गोपाल, ला से लक्ष्मण। ठीक है, तो ये दोनों नाम ध्यान आ गए। और ये कहाँ लगी रहती है? छत पर लगी रहती है। पंखा कहाँ लगा रहता है? छत पर लगा रहता है। तो छत से आपको छत्रपति सिंह ध्यान आएंगे जो कि पखावज से रिलेट हो जाएंगे। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, सारंगी की बात करता हूँ। सारंगी में सबसे पहले हैं पंडित राम नारायण जी। सारंगी कुछ ऐसे दिखती है। तो सारंगी में राम नारायण जी का नाम आप ऐसे याद कर सकते हैं कि आपने एक सिंपल सा वर्ड बनाना है। आपने नार यहाँ का लेना है और रंगी, नारंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हो सकता है कि ना इसका लेना है और रंगी, तो राम नारायण जी का नाम सारंगी से आपको ध्यान में आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं इन तीनों नामों की। तो याद करने का तरीका कुछ ऐसा है, पहले तो नाम पढ़ देता हूँ, सुल्तान खान, शकूर खान और रमेश मिश्रा जी। तो इनको सारंगी से रिलेट ऐसे कराएंगे कि सारंगी से एक चीज़ बनती है शिकंजी। ठीक है, सारंगी से एक साउंड करता है, थोड़ा बहुत सिमिलर साउंड करता है शिकंजी। अब शिकंजी में क्या डालते हैं हम? नमक डालते हैं, चीनी डालते हैं और मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए अब कैसे। सुल्तान में आ रहा है सॉल्ट, सॉल्ट का मतलब होता है नमक, सुल्तान से एक शब्द बनाना है सॉल्ट। ठीक है, शकूर में आ रहा है शक्कर। ठीक है, यानी कि मीठा, शकूर से बनाइए शक्कर और आपको समझ आ जाएगा मीठा। और दोनों को मिला देते हैं, मिश्रित कर देते हैं, दोनों को मिला दिया जाता है, तो मिश्रा से बन जाएगा आपका मिश्रित। तो सॉल्ट से आपको सुल्तान खान ध्यान आएंगे, शकूर खान आपको शक्कर से ध्यान आएंगे और मिलाने से आपको मिश्रा जी, रमेश मिश्रा जी का नाम ध्यान आएगा, जो कि शिकंजी से आपको सारंगी ध्यान आने में मदद करेगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम रुद्र वीणा की, जिसके जो महान कलाकार रहे हैं उस्ताद सादिक अली खान और असद अली खान। ये पिता और पुत्र रहे हैं। ये उस्ताद सादिक अली खान के पुत्र हैं असद अली खान जी। और याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि देखिए, रुद्र में एक शब्द आ रहा है रूड। कभी कोई बदतमीजी से रूडली आपसे बोल दे तो आप क्या हो जाते हो? सैड हो जाते हो। देखिए, बच्चा जो है इससे रूडली बात कर रहा है, गुस्से में बात कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? दुखी हो गया। ठीक है, तो बस अब देखिए कैसे याद करेंगे कि उस्ताद सादिक, सादिक में एक शब्द आ रहा है सैड, दुखी, और असद में भी एक शब्द आ रहा है सैड, असद में भी शब्द आ रहा है सैड और सादिक में भी शब्द आ रहा है सैड। तो रूड कोई बोलेगा, अगर कोई बदतमीजी से बात करेगा तो आप कैसे हो जाओगे? दुखी हो जाओगे। तो सैड सैड, रूड की बात हो रही हो तो सैड सैड आपको याद करना है ना, और ये दोनों नाम आपको ध्यान आ जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा, और अगर समझ आ रहा है तो क्वेश्चंस के लिए रेडी रहिएगा। मैं 3 क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे। तो अब बात करेंगे घटम की। घटम से जो रिलेट करते हैं वो 2 नाम हैं, EM सुब्रमण्यम और TH विनायक राम। ठीक है, तो घटम कुछ ऐसा दिखता है, और याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि घटम से एक शब्द आ रहा है घाटा। ठीक है, कभी किसी को लॉस हो गया, ये एक व्यक्ति है, इसको लॉस हुआ, घाटा हो गया। ठीक है, इसका बिजनेस ठप पड़ गया, घाटा हो गया, तो अब ये रोज़ सुबह उठकर नया काम ढूंढने जाता है। ठीक है, समझ गए आप? तो अब मैं इसको रिलेट कराता हूँ नामों से कि सुब्रमण्यम से बन रहा है सुबह। यहाँ पे सुब्रमण्यम आपको याद करना है सुबह से। ठीक है, यह हर रोज़ सुबह जाता है और नया काम ढूंढता है। विनायक राम में एक शब्द आ रहा है नया कर्म, ऐसे करके है ना, नायक क्रम, तो नया काम। ये व्यक्ति रोज़ सुबह उठकर नया काम ढूंढने जाता है। ठीक है, तो घटम, इसको घाटा हुआ तभी ये हर रोज़ सुबह जो है नया काम ढूंढने जाता है। तो बस ऐसे आप याद कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब बात करेंगे हम मृदंग की। मृदंग कुछ ऐसा दिखता है, और याद करने का तरीका बताने से पहले मैं तीनों नाम पढ़ देता हूँ, जगदीश सिंह जी, पालधार रघु जी और ठाकुर भीकम सिंह जी। तो याद करने का तरीका अब मैं बता देता हूँ आपको कि देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति जो है वो हैरान हो रहा है दूसरे भिखारी को देखकर, जैसे इसने इसको पहचान लिया हो। तो याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति को देख ले जो कि बहुत अमीर था पहले, और वो भीख मांग रहा हो, तो वो दंग रह जाता है। तो अब याद करें कि जगदीश में एक शब्द आ रहा है जग, और पालधार में एक शब्द आ रहा है पाल। ठीक है, तो जग पाल, जग को पालने वाला, यानी कि पूरे पृथ्वी को, पूरे जगत को पालने वाला जो व्यक्ति है, अगर वो भीख मांगना शुरू कर दे, ठाकुर भीकम में एक शब्द आ रहा है भीख। ठीक है, अगर वो भीख मांगना शुरू कर दे तो व्यक्ति क्या रह जाता है? दंग रह जाता है। मृदंग में एक शब्द आ रहा है दंग। ठीक है, तो याद करने का तरीका यही है, जग को पालने वाला अगर भीख मांगना शुरू कर दे तो वो दंग रह जाता है। ठीक है, ये दंग रह गया, ये एक बहुत अमीर आदमी था और ये भीख मांगना इसने शुरू कर दी। तो बस इससे आपको याद आएगा, दंग से आपको मृदंग ध्यान आएगा, जग से आपको जगदीश सिंह जी का नाम ध्यान आएगा,
पालधर रघु का नाम पालने वाले से ध्यान आएगा, और भीख से आपको भीखम सिंह जी का नाम ध्यान आएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो 3 क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, आप इनके कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि उस्ताद अमजद अली खान जी किस इंस्ट्रूमेंट से बिलोंग करते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्लेयर हैं वो, ठीक है, उसका आंसर दीजिएगा। दूसरा ये बताइएगा कि पंडित रविशंकर जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस भी आंसर करने में मदद मिली होगी इस वीडियो से, और वीडियो इंपॉर्टेंट रही है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ऐसे ही नोट्स चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच।